बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है। अब तक के रुझानों में वहां तीसरी बार टीएमसी की सरकार बनाती दिख रही है। नतीजे अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुए हैं और उससे पहले ही वहां हिंसा शुरू हो गई है। खबर है कि बंगाल में आरामबाग में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई। बीजेपी ने टीएमसी पर इसका आरोप लगाया। हालांकि टीएमसी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया। आरामबाग में बीजेपी के दफ्तर में आग की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जीत के जश्न में बीजेपी के दफ्तर के बाहर हंगामा किया। इस हमले के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर टीएमसी पर आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि रिजल्ट के बाद टीएमसी के गुंडों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले किया। बेहद निंदनीय है। प्रशासन कहाँ है? लोकतंत्र में जीत या हार तो चलती रहती है, लेकिन हिंसा इससे बहुत बड़ी ना है। लोकतंत्र की हत्या करना बंद कीजिए। नतीजे सामने आते ही बंगाल में जगह जगह से हिंसा की खबर आने लगी है। खबरें यह भी है कि कुछ बिहार में बीजेपी के एक उम्मीदवार की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। कुछ बिहार में ही बीजेपी के एक ऑफिस में भी तोड़फोड़ की खबरें हैं। कुछ बिहार में ही बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से टीएमसी के कार्यकर्ता पर बम फेंके गए। इससे पहले भी दोपहर में नतीजे थोड़े साफ होते ही कलकत्ता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा किया था। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर जीत का जश्न मनाते हुए नारेबाजी की थी, जबकि चुनाव आयोग ने जीत की जश्न न मनाने की सख्त हिदायत दी थी। उसके बावजूद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने संक्रमण और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की परवाह किए बगैर बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा किया। बंगाल में अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें टीएमसी की वापसी तय है। टीएमसी को अब तक 216 के आसपास सीटें मिलने के आसार हैं कि बीजेपी 75 से 80 के बीच सीटें हासिल की हैं। चलिए इसी के साथ खबरें और भी, तब तक के लिए बने रहें समय समाचार के साथ। धन्यवाद।